आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा मनोज झा जी ने बताया कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एसआईआर को लेकर के है, उसकी प्रक्रिया को लेकर के है। हम साफ तौर पे आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अब हम लोगों को संदेह नहीं है, अब शक नहीं रहा कि इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी के दफ्तर के इशारे से, बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। लगातार हम लोगों ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, दिल्ली में चुनाव आयोग से हम लोग मिले, बिहार में चुनाव आयोग से मिले, कोई नतीजा जो है सामने नहीं आया। हम लोगों ने बिहार बंद किया है, लोगों को जागरूक किया उनके अधिकार को लेकर के, लेकिन मिस्टर ज्ञानेश गुप्ता और इलेक्शन कमीशन के लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह भी दी, लेकिन ज्ञानेश गुप्ता और उनके इलेक्शन कमीशन के लोगों ने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई जवाब नहीं दिया। ये चुनाव आयोग का सबसे बड़ा ड्राइव चल रहा है। एसआईआर जो होता है सबसे बड़ा ड्राइव होता है, जहां मतदाताओं की सूची बनती है, लोगों को जोड़ा जाता है। और चुनाव आयोग तो शुरू में ही नहीं सोचा कि सभी पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया जाए, और अचानक से जो है आनन फानन में एक फरमान निकाल दिया जाता है कि बिहार में एसआईआर कराया जाएगा। तभी हम लोगों को संदेह था कि ज़रूर कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है। और अब तक सुप्रीम कोर्ट के सलाह के बाद भी जो ज्ञानेश गुप्ता है वो चुप है। और अद्भुत इस बात का है कि वो अनऑफिशियली मीडिया से मिल रहे हैं। जो चीज़ें पहले से भाजपा ने, अमित शाह जी ने, मोदी जी ने जो तय करके उनको दिया है टारगेट, जो सूची, वही काम में वो लगे हुए हैं। ये डेमोक्रेसी के लिए जिस तरीके का प्रोसेस, हमको एसआईआर से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तरीके हैं इनके, ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। और हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं, और बिहार लोकतंत्र की जननी है, और इसी बिहार से लोकतंत्र को हम खत्म होते हुए नहीं देख सकते। इसको लेकर के हम हर एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे। देश भर के जितने बड़े नेता हैं उन सबको भी हम चिट्ठी लिख रहे हैं, और 19 तारीख को दिल्ली में खड़गे साहब के यहाँ एक बड़ी बैठक इंडिया अलायंस की है, उसमें भी हम शामिल होंगे और अपनी बात को मजबूती के साथ जो है रखेंगे। अब 3 दिन पहले की अगर बात करें तो सूत्रों के हवाले से खबर आया कि 35 लाख नाम हटाए जाएंगे। 3 दिन पहले 35 लाख नाम हटा जाएंगे। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये इलेक्शन कमीशन का प्रेस नोट है, ये 16 तारीख का है, जिसमें अलग अलग जो बाहर जो लोग हैं कितना शिफ्ट कर गए, कितना वो हो गए, उसकी जानकारी है। लेकिन कल एक नोटिफिकेशन जो है प्रेस नोट इलेक्शन कमीशन जारी करता है, और उसमें हूबहू
जो सूत्र ने जानकारी दी 35 लाख, यानी 3 दिन बाद वही सर्टेन नंबर्स जो है इलेक्शन कमीशन भी देता है, हटाने की बात करता है। अब मेरा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि इंडियन एक्सप्रेस तो या कोई अखबार में जो है शायद छपा था, जो सूत्र के हवाले से अखबारों में भी छपा 35 लाख का हटने का, जो अखबार में छपा 35 लाख वो 3 दिन पहले छपा। तो पहला सवाल ये होता है कि आप उसके 2 दिन बाद वही नंबर आप दे रहे हैं, यानी प्रोसेस तो ऑन है। जब प्रक्रिया चल रही तो घटता भी बढ़ता है, तो ना घटा 2-3 दिन में ना बढ़ा है, हूबहू वही नंबर जो है दिया गया है। और सवाल खड़ा होता है कि अभी भी 1 हफ्ता बाकी है, ये जानकारी कहां से आ गई 35 लाख की? अभी भी कई जगह लोगों के पास बीएलओ नहीं पहुंचे हैं, उनको मौखिक आदेश आया है कि खुद ही साइन करो, खुद ही थप्पा लगाओ और खुद ही अपलोड करो। आप सब लोगों ने, पत्रकार है, ईमानदार पत्रकार, उन्होंने अपने चैनल पे भी वीडियो लगाया है, अजीत अंजुम जी। उसमें क्या हो रहा है? कोई भी गाइडलाइन की प्रक्रिया जो है चालू नहीं की जा रही है। एक बीएलओ के साथ, बीएलओ का काम है घर टू घर जाना, लेकिन दरभंगा में एक जगह बैठ के बीजेपी की लोगों के साथ सूची बनाई जा रही है। अभी हम आपको वीडियो भी दिखाना चाहते हैं, देखिए ये वीडियो। ये फर्जी साइन किया जा रहा है। वॉल्यूम बढ़ाओ जी, प्ले करो। पीछे से करो। फर्जी दस्तखत किया जा रहा है, भरा जा रहा है। जब सब आप ही लोग को जिम्मा दे दिया गया कि फॉर्म भरते जाइए, दस्तखत करते जाइए, तो क्या बस इससे मिला के बस कर दे रहे आप लोग हैं? सब लोग दस्तखत देखिए, बीएलओ साहब सब वोटर ने पीछे पड़ने पे दस्तखत कर दे रहे हैं। अब इन लोगों को भी टारगेट दिया गया है, दबाव बनाया गया है जिला प्रशासन या निर्वाचन अधिकारी की तरफ से, बस सादे फॉर्म पे किसी वोटर के पास गए चाहे नहीं गए, यही कह दिया ना आप लोग को, बस भर के जमा करना है। दस्तखत कर रहे हैं। बताओ, आप दूसरा वीडियो लगाओ। ये सादे फॉर्म देखिए और ये सब या हो गया, क्या करेंगे इन लोगों के दबाव बंद कर दो। मैडम टेंशन ना टेंशन, मतलब आप, ये एविडेंस है, प्रूफ है। कई ऐसे पत्रकार हैं जो ग्राउंड में जाकर के रियलिटी चेक, एक मिनट बंद कर दो भाई, छोड़ दो। कई ऐसे वीडियोस हैं, एविडेंस है, जो पत्रकार द्वारा, निष्पक्ष पत्रकार द्वारा क्या ग्राउंड में रियलिटी है उसकी जानकारी हम लोगों को दे रहे हैं। और उन लोगों पर भी आश्चर्य है कि ये निकम्मी सरकार, उन पे भी एफआईआर कर रही है। कौन सा उल्लंघन किया इन्होंने? तो हम इस पे नहीं जा रहे। क्या ये इलेक्शन कमीशन को दिख रहा है? क्या ये ज्ञानेश गुप्ता देख रहे हैं? या बोलेंगे कि ये सब फर्जी है, सबसे निष्पक्ष जो है इलेक्शन कमीशन है, सबसे ईमानदार इलेक्शन कमीशन और ज्ञानेश गुप्ता है? ये बेईमानी हो रही है। लोगों के अधिकार को नहीं, उसके अस्तित्व को ये लोग छीनना चाह रहे हैं। ये केवल अधिकार ही नहीं, अब सोचिए पता चलेगा आप वहां नहीं रहते हैं, आ जाए वोटर लिस्ट से नाम कट जाए तो आपका अस्तित्व ही खत्म हो गया। बचा क्या फिर इस लोकतंत्र में? तो ये बहुत ही खतरनाक डिजाइन है और ये
पहले से ही जो है सिस्टमैटिक डिजाइन पूर्व निर्धारित अमित शाह जी, मोदी जी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन जो है कर रहा है। अब कोई शक नहीं रह गया। और आश्चर्य की बात है, ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं भाई इलेक्शन कमीशन के पास कि 35 लाख जो है नाम कटेंगे। एक हफ्ता बाकी है, प्रोसेस में ऑनगोइंग है, अभी तक पूरा डिटेल नहीं आया है। और आप पहले से ही प्रोपेगेंडा आप सेट करना चाहते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि भाई डुप्लीकेट थे, बाहर रह रहे थे, फर्जी थे, विदेशी थे, इस वजह से उनका नाम जो है काट दिया जाएगा। ये एक प्लेटफॉर्म जो है तैयार किया जा रहा है। और हम कहना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन से, जिसका भी आप वोटर लिस्ट से नाम काटिएगा उसका पूरा डिटेल जो है आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन फर्जी नाम थे, क्या पता था। और हम लोग जो है, हम लोगों को मिलना चाहिए, ये हमारा राइट है टू नो कि कौन कौन जो थे गलत नाम थे। जरा रियलिटी चेकअप भी हो जाएगा, उसके बाद मिलान भी कर लिया जाएगा कि सही में अगर वो नाम कटा है तो धरती पे वो रह रहा है कि नहीं रह रहा, बिहार में रह रहा है कि नहीं रह रहा। हम लोग छोड़ने वाले नहीं है इस लड़ाई को। अगर नाम कटा तो आपको बताना होगा, पूरा डिटेल देना होगा, उसका पता, नाम, सारा डिटेल जितने लोगों का कटा है इलेक्शन कमीशन को पूरा डिटेल बताने की जरूरत है। तब पता चलेगा ना भाई ईमानदार है कि नहीं इलेक्शन कमीशन। अभी जो प्रोसेस जो चल रहा है जिसमें फर्जी तरीके से काम हो रहा है, एक बोला गया गाइडलाइन में 2 फॉर्म का मिल रहा है, एक फॉर्म, कोई एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं है, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। ये हकीकत है। और देश का सबसे बड़ा ड्राइव चल रहा है आफ्टर 2003 इलेक्शन कमीशन का। और बिहार में केवल चुनाव है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के लोग केवल प्रोपेगेंडा, न्यूज प्लांट करा रहे हैं सूत्रों के हवाले से। अरे हिम्मत है तो खुल के आके जवाब दीजिए, उनको जवाब देना पड़ेगा, चुप नहीं बैठना पड़ेगा। तो ये लोग तो पूरा अस्तित्व मिटाना चाह रहा है। उसके बाद क्या क्या नुकसान होगा लोगों को, यानी राशन कार्ड से भी नाम हट जाएगा, राशन भी नहीं मिलेगा, राशन पेंशन नहीं मिलेगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, किसान सम्मान निधि, सब्सिडी इत्यादि सब बंद हो जाएगा अगर वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो। उन गरीबों का शिक्षा में जो छात्रवृत्ति जो मिलता है वो लोगों को नहीं मिलेगा। आवास, वृद्धा पेंशन, जन कल्याणकारी योजनाएं, जितने भी योजनाएं उसका लाभ कोई भी जो है नहीं उठा पाएगा। और जो ये लिस्ट एक बार तैयार हो जाएगा तो इसी लिस्ट से, वोटर लिस्ट से, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले वार्ड मेंबर हैं, पंच, सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के भी जो है मत जो है कटेंगे। इसी सूची पर पंचायत का भी चुनाव होगा। तो ये बड़ा खतरनाक डिज़ाइन है और हम सब लोगों को इसमें जागरूक रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आप देखिएगा कि इनका पूरा टारगेट, हमको जो खबर सूचना मिली है अंदर से, 12 से 15% वोटर का नाम जो है इलेक्शन कमीशन काटने की तैयारी कर रहा है। शिफ्टेड वाले कोई स्पष्ट नियम नहीं है। कोई अस्थायी तौर पर 2 दिन भी बाहर रहे या 6 महीना से बाहर है अस्थायी तौर पर, वो सब इसी कैटेगरी में आता है, उनका नाम काट दिया गया। क्या मतलब है? कोई स्पष्ट नीति नहीं है। और दियारा क्षेत्र के लोगों का
बड़े पैमाने पे जो दियर के इलाके में रहते हैं, जो गरीब हैं, बड़े पैमाने पर जो है उनका वोटर लिस्ट से नाम काटने की तैयारी हो रही है। डैशबोर्ड भी अभी तक मेंटेन नहीं किया गया। बीएलओ तो जा ही नहीं रहे, 3 बार छोड़िए जाना था, वो तो खुद ही ठप्पा मार रहे हैं, साइन कर रहे हैं, वीडियो है, प्रूफ है, एविडेंस है, सब लोग देख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 15 दिन तक 22,000 बूथ पर इनके बीएलओ नहीं थे, तो कोई एक्सरसाइज कहाँ से हो गए। अभी 15 दिन तक पहले 22,000 बूथों पे इनके बीएलओ ही नहीं थे, तो वहाँ कहाँ से एक्सरसाइज हो गया सारा। ये तो बड़ा सवाल खड़ा करता है। हम लोग बोले डैशबोर्ड मेंटेन करो, हम लोग बोले वॉलेंटियर कौन है 4 लाख, उसका जानकारी दो, पता चल जाए, उसकी भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि चुनाव आयोग जानकारी ही नहीं दे रहा है, ना लोगों को जागरूक कर रहा है, ना ईमानदारी से काम कर रहा है। लोगों का नाम जोड़ने के बजाय ये छटनी में लगे हुए हैं, काटने में लगे हुए हैं। आप देखिएगा कि खुलेआम जो है लोकतंत्र की लूट हो रही है, संविधान खत्म करने की एक बड़ी साजिश है। और इसलिए हम सब लोग जो है मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। और हमने पहले भी कहा कि कई बड़े जो नेता हैं उन लोगों को भी हम पत्र लिखेंगे। आप सोचिए, एनडीए के जो अलायंस पार्टनर हैं चंद्रबाबू नायडू जी ने भी जो है सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी क्यों चुप है फिर? नीतीश जी क्यों चुप है फिर? क्यों नहीं कोई जवाब दिया जा रहा? अब आप देखिएगा कई बार जो है रिपोर्ट आ रहा है, वोटर वेरिफिकेशन क्या यादव बहुल एरिया में काटे जा रहे हैं नाम। लोग बोले फोन करने पर भी बीएलओ नहीं आते हैं और चौथी पीढ़ी तक का कागज मांगते हैं। अब स्थिति यानी स्पष्ट हो गया है कि चुनाव आयोग बीजेपी का प्रकोष्ठ बन करके रह गया है। जो अमित शाह उनके आका मोदी जी कहेंगे वही ज्ञानेश गुप्ता जी करेंगे। अब किसी को शक नहीं रह गया। जिस तरीके का पूरा प्रोसेस इन लोगों ने किया है, केवल चुनाव में एक दल को फायदा पहुंचाने के लिए इन लोग काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे साथ राजेश राम जी भी हैं, लेफ्ट के साथी हैं, मुकेश जी हैं। अब ये लोग अपनी बात को जो है आप लोगों के समक्ष रखेंगे। सम्मानित कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी जी, हमारे सभी अलायंस पार्टनर के सभी वरीय नेतागण और सामने उपस्थित हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया, छायाकार को सबको अभिनंदन, स्वागत। इलेक्शन कमीशन के बारे में जो प्रथम बार से हम लोगों का अनुमान था कि ये फर्जीवाड़ा करेंगे और उस फर्जीवाड़े के जो सामने वीडियो आए हैं, हम लोग जो आशंका था वो लगातार हम लोग उस आशंका को जग जाहिर करते आ रहे थे और पीछे पीछे इलेक्शन कमीशन उस आशंका को पुष्टि करते आ रहे हैं। एसआईआर सरनेम वाले वोटरों पर हमला कर रही है। सरनेम वाले वोटर किसके हैं, वो किसके वोटर हो सकते हैं, इसलिए उन सभी सरनेम वाले
चाहे वो पिछड़ी जाति का हो, चाहे अत्यंत पिछड़ी जाति का हो, चाहे दलित समाज में रहने वाले लोगों का हो, वो सीधे सीधे एसआईआर सरनेम पर हमला कर रही है। ये बूथ वाइज रिकॉर्ड हो रहे हैं और नाम पूछ पूछ के, और जो उनके वोटर लिस्ट में सरनेम है उनको चुन चुन करके फर्जी तरीके से बाहर करने का षड्यंत्र जारी है। आने वाला समय में ये मुझे पूरी अनुमान है कि इस सरनेम में जो लोग बाहर होंगे उसके लिए भी महागठबंधन को एक पीसी आप लोग के बीच रखना पड़ेगा। ये आज मैं यहाँ फौरी तौर पर आपके बीच रखता हूं। दूसरा, जब भारत सरकार के संबंधित जितने भी लोग हैं और जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता बीएलओ के काम कर रहे हैं, बीएलओ को सहयोग कर रहे हैं ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। बीएलओ के बदले जहां अभी भी बीएलओ 20% जगहों पर नहीं पहुंचे हैं, उनके बीजेपी के कार्यकर्ता उस बीएलओ के काम को पूर्ण कर रहे हैं। इसलिए ये जो इलेक्शन कमीशन जो ज्ञानेश गुप्ता जी जो हैं, यहाँ मनोज झा जी हैं, जब हम लोगों ने वहाँ गया था डेलीगेशन के रूप में, तो उस दिन भी वो स्पष्ट कहे थे कि इसमें से 20% जो बिहार से बाहर रहने वाले पलायन किए हुए जो रोजगार के लिए बाहर गए हैं, अस्थायी तौर पर वो अस्थायी तौर पर उनकी नाम कटना तय है। और ये लगातार हम लोग इस मुद्दे के आपके बीच के आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ ये बहुत गंभीरता से इंडिया गठबंधन के तमाम लोग, यहां से हम आगाह करना चाहते हैं कि आप जिस तरह से गलतियां कर रहे हैं, दिए हुए अधिकार जो संविधान में वोट का अधिकार है उसको आप खत्म कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के तमाम लोग एकजुट होकर के हम आपको एक्सपोज करते रहेंगे और 8 लाख वोटरों में से 8 करोड़ वोटरों में से आप लगभग 2 करोड़ लोगों को वोट देने से वंचित करेंगे। तो ये बिहार बदलाव की धरती है। आपको ये मान लेना चाहिए कि बिहार चुप बैठने वाले नहीं हैं, वो वोटर चुप बैठने वाले नहीं हैं और इसका घोर प्रतिकार होगी। इसलिए जो वीडियो फर्जी तरीका के आया है वो प्रमाण ले करके सारे जनता के बीच हम जाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबका पुनः आभारी, धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरी बातें सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश साहनी बहुत हेलो बहुत बढ़ा दो, थोड़ा बढ़ा दो लाइन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम महागठबंधन के साथी और हमारे मीडिया के साथी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष भाई तेजस्वी जी ने वॉल्यूम बढ़ा दो, अपनी बात को रखे हैं, उसी पे मैं आऊँगा कि पूरे बिहार में अभी भी 1 हफ्ता से अधिक समय है और एक्सरसाइज चल रही है और कहीं पे हम लोग जो जानकारी कर रहे हैं, कहीं पे 75%, कहीं पे 80%, कहीं पे 98% तक बीएलओ अपना काम किए हैं, कहीं पे 60% पे भी है और कहीं 98% पे भी है। जहां 98% पे है
उनको एसडीओ साहब के इधर, बीडीओ साहब के इधर, सीओ साहब के इधर से डांटा जा रहा है कि आपके इधर 98% कैसे हो गया। इस 98% को कम कीजिए। कैसे आपने 98% तक अपलोड कर दिया है? तो ये एक्सरसाइज जब चल रहा है तो चुनाव आयोग की तरफ से एक लिस्ट जो जारी हुआ है वो बताइए कि किस तरीके से किया जा रहा है। इस देश में लोकतंत्र खत्म करने का साजिश है और बिहार में लोकतंत्र यूं ही खत्म नहीं होगा। तो हम चुनाव आयोग को भी आगाह करना चाहते हैं कि आप बिहार और देश के रक्षा करने के लिए आप लोग हैं। हर एक मतदाता अपनी मत देकर सरकार चुनने का काम करते हैं और ऐसे जगह पे अगर आप बीजेपी के कहने से काम करेंगे तो ये लोकतंत्र कहाँ है। इससे अच्छा तो बीजेपी मोदी जी को देश में इमरजेंसी लागू कर देना चाहिए। देश के नागरिक के लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो रहा है चुनाव में, और सिर्फ चुनाव में इसलिए खर्च हो रहा है कि सरकार अच्छे चुने। देश के जनता जो है मालिक है और उस जगह पे इस तरीके से काम किया जा रहा है। आज मैं आपके माध्यम से बिहार में जितने भी हमारे अति पिछड़ा, दलित, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो मुखिया है या वार्ड सदस्य है या जिला परिषद सदस्य है या जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग भी सचेत होइए, क्योंकि ठीक विधानसभा चुनाव के बाद जनप्रतिनिधि का चुनाव होना है, पंचायत का चुनाव होना है। और अगर आज टाइटल देखकर, नाम देखकर अगर वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है तो फिर आपका क्या होगा। तो इसलिए आप भी इस पे ध्यान रखिए, गंभीर होइए। और अभी हमें तो बीएलओ पे ही भरोसा है कि उचित निर्णय वो लोग गांव में करेंगे। जो लोग नागरिक है इस देश के, राज्य के, उनका सही से नाम जोड़ने का काम वो करेंगे। तो यही हम लोगों का है कि आने वाला समय में मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और हम तमाम हमारे राज्य के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो, सरपंच हो, जिला परिषद सदस्य हो, आप लोग मजबूती से इसको देखिए और एक एक वोट अपने लोगों को जोड़ाने का काम कीजिए। अभी तक तो जिस तरीके से हम लोगों ने बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं, चुनाव आयोग तो कान पे भी जू नहीं कर रहा है। तो इसलिए आने वाला समय में हम लोग और इसकी लड़ाई लड़ेंगे। अभी ये लोग 25 तारीख को ये अपनी सूची जमा करें और बताएं कि किनका नाम कटा, क्यों कटा। अगर आप किसी का नाम काट रहे हैं तो आप उनको बताइए, हमको भी बताइए एज ए विपक्ष के नाते। और दूसरा, आप जिनका काट रहे हैं उनको भी लेटर भेजिए, उनके घर पर एक डॉक्यूमेंट के तहत उनका जवाब दीजिए कि आप उनका वोट क्यों काट रहे हैं। आज मान लीजिए कोई अमेरिका में है, कोई बम्बई में है, कोई दिल्ली में है, किसी कारण ये नहीं हो रहा तो उसका नागरिकता समाप्त कर लीजिएगा। ये तो कहीं से सही नहीं है। आपका काम है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर लिस्ट को जोड़ना। और मैं हम अपने राज्य के सभी नागरिक से भी आग्रह करूंगा कि ऐसे समय में विपक्ष का आप लोग साथ दीजिए, लोकतंत्र को जिंदा रखिए। विपक्ष जो है वो आपका आवाज है और हम लोगों का आवाज बनकर आप लोग हमारी मदद कीजिए। तमाम हमारे बिहार के सभी नागरिक से आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरेन्द्र जी, इनके बाद आप। अभी सम्मानित नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के नेताओं ने अपनी बात को रखा है। मुझे इस मौके पर एक बात याद आ रही है। दुनिया के बहुत बड़े कवि एक तानाशाह के बारे में कविता लिखते हुए बोलते हैं कि जनता जो है हमारे खांचे में ढलने से मना कर दिया है, इसलिए जनता को ही भंग कर दो। तो ये मुझे लगता है कि मोदी शाह के तिक्रमों से बिहार के लोगों ने उसको नकारने का काम किया है और ये सरकार डर गई है। इसलिए बिहार में मतदाता सूची को एक बेतरतीब ढंग से बदल देने की पूरी कोशिश चल रही है। ये सरकार की हार की निशानी है। अभी महागठबंधन की ओर से गांव-गांव में, हर बूथ पर, हर टोला में घर-घर अभियान चल रहा है और जगह-जगह से, मैं सीवान से लौट करके आ रहा हूँ, 12 बजे रात में मैं लौट करके आया और मैंने जो रिपोर्ट ली है, किसी भी बूथ पर 40%, 50%, 54% से ज्यादा अभी तक गन्ना फॉर्म जमा नहीं हुआ है।
और चुनाव आयोग एक फर्जी आंकड़ेबाजी कर रही है, तो ये एक बहुत ही मुझे लगता है कि खतरा की घंटी है। और हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि इस मसले को हम लोग दिल्ली में भी बड़े स्तर पर उठाएंगे। एक बात जो मैं जोर देकर के कहना चाहूंगा कि बिहार के लिए प्रवासी मजदूर और प्रवासी बिहारी बिहार की अर्थव्यवस्था के रीढ़ हैं, और ये जो मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर प्रवासी बिहारियों को, प्रवासी मजदूरों को छापने की एक बड़ी मुहिम चल रही है। इसको लेकर के भी इंडिया अलायंस के लोगों की दिल्ली में जो बैठक होगी तो पूरे देश में भी इसको लेकर के एक मजबूत अभियान हम लोग चलाएंगे। ट्रेड यूनियन संगठनों की ओर से हम लोगों ने इस दिशा में अपनी पहलकदमी तेज कर दिया है। हम सब लोग मिलकर के एक एक वोटर के मताधिकार की रक्षा करेंगे और तानाशाही की किसी भी कदम को हम बिहार में मजबूत नहीं होने देंगे। धन्यवाद। सीपीआई से गिरफ्तार जी और सभी पत्रकार साथियों का को सलाम, जिंदाबाद। दोस्तों, अभी बहुत विस्तार से तेजस्वी जी ने बताया कि आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मुद्दा क्या है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है और विचारणीय मुद्दा है कि इस देश के जो आम नागरिक है उस आम नागरिक के हक को छीना जा रहा है। बिहार की 8 करोड़ जनता जो इस देश के निर्माण में, इस बिहार के निर्माण में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका है, उसको इस वोटर नागरिक अधिकार से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। साथियों, जरा बात सुनिए, चुप कर रहिए, हमारी बात भी सुनिए। मैं आपकी बिरादरी से ही आई हूँ यहाँ पे। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इसमें दलितों को, महिलाओं को, मजदूरों को, अल्पसंख्यकों को वंचित करने की पूरी साजिश हो रही है और ये साजिश बिहार के लोग नहीं होने देंगे। हम गठबंधन की तरफ से इस तमाम मुद्दे को वहां तक उठाएंगे ताकि बिहार के जो ओरिजिनल लोग हैं, जो बात अभी कहा कि मजदूरों ने इस बिहार को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, उसे आप नागरिकता से वंचित कर रहे हैं। उन तमाम लोगों के जो मूल अधिकार है उससे आप वंचित कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद लैपटॉप पर अपना फॉर्म भरने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि मेरा फॉर्म तो भरा गया। जब मैंने आईएलओ से कहा कि भाई आपने मेरा फॉर्म कैसे भरा, तो उन्होंने कहा मैडम हम फिर से फॉर्म भर रहे हैं, आप भेजिए। इस देश के जनतंत्र को बहुत खतरा है और चुनाव आयोग कठपुतली की तरह काम कर रही है। चुनाव आयोग के आम नागरिकों के हक में नहीं काम कर रही है। इस देश का दुर्भाग्य है कि चुनाव आयोग भी इस देश में जिस तरह से काम कर रही है उसके खिलाफ बिहार के अंदर विद्रोह होगा और ये संकेत अभी दिया जा रहा है। महिलाओं को आप अलग नहीं कर सकते हैं, मजदूरों को आप अलग नहीं कर सकते हैं। इस देश के नींव को बनाने में जिसमें क्या है, मैं यही सवाल के साथ कहना चाहती हूँ कि हम लोग इस सवाल को दूर तक गठबंधन के साथ ही ले जाएंगे और हम इस आवाज को उठाएंगे। और खास तौर पर पत्रकारों पर जो हमला हुआ है, क्योंकि मैं खुद पत्रकार बनी हूँ, अभी जिस तरह से अजीत अंजुम पर हमला हुआ उसके शर्मनाक है कि हम अभिव्यक्ति की आजादी पर इस तरह हमला कर रहे हैं। ये नहीं चलने दिया जाएगा। अगर किसी को निकालता है कि वो इस तरह करके फर्जीवाड़ा करके सत्ता में आएंगे तो बिहार की जनता ये नहीं होने देगी। बहुत धन्यवाद। सीपीएम के साथ ऑन बिहार के अपोजिशन के लीडर और ऑपोजिशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी जी और तमाम महागठबंधन के संगठन से जुड़े नेतागण, पत्रकार साथियों, विस्तार से सभी मुद्दों पर हमारे साथियों ने आपका ध्यान खींचा है और आपके माध्यम से हम आम जनता के बीच जा रहे हैं। ये पहले दिन से ही हम लोग इस बात के लिए पूरे राज्य की जनता को, यहाँ के जो जनतांत्रिक शक्तियाँ हैं, सबको इस बात के लिए आगाह कर रहे हैं कि ये भाजपा की बड़ी साजिश है, क्योंकि बिहार अभी तक उनके हाथ में नहीं आया। बड़ी कोशिश उन्होंने की है, लेकिन
बिहार उनके हाथ में आया नहीं और इसीलिए अब ये साजिश हो रही है। और आप देखिए कि जो भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी बॉडीज हैं उसको उन्होंने किस तरह से अंदर से खोखला बनाया, उसकी जो ऑटोनॉमी है, स्वायत्तता है, उसको किस तरह से खत्म किया। सारी बातें स्पष्ट हैं। आप इलेक्शन कमीशन का गठन देखिए, उसमें जो पहले था कि भाई उसमें हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो भी रहेंगे, उनको उन्होंने उससे निकाल दिया। अपना एक मंत्री रखेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, अपोजिशन के लीडर रहेंगे और उसके बाद वो मनमाने ढंग से किसी का चुनाव कर देंगे और वो आदमी जो होगा वो उनके इशारे पर काम करेगा, पूरी तरह से उनके कहे अनुसार काम करेगा। और जो बातें कही गई कि भाई 45,000 लोगों का नाम कटेगा और फिर आप भी उसी बात को दोहराते हैं, ये कहाँ से बात आ रही है? नागपुर से आ रही है क्या? वहां से सूचित किया जा रहा है क्या? क्या एजेंडा है आपका? आप करना क्या चाहते हो? और वो भी बिहार के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, बिहार की जनता ने 9 जुलाई को दिखला दिया कि हम चुप नहीं रह सकते और अगर हमारे जनतांत्रिक अधिकार को छीनने की कोशिश हुई तो बिहार फिर से इस पूरे देश में जनतंत्र को बचाने की लड़ाई की अगुवाई करेगा। हम ये कहना चाहते हैं साफ साफ शब्दों में कि हम चुप नहीं बैठ सकते, हम अपना अधिकार छीनते हुए नहीं देख सकते और हम सब लोग इस मामले में एकबद्ध होकर, एकताबद्ध होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। और अभी इन्होंने कहा कि 19 तारीख को बैठक हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो सेंटिमेंट है उस सेंटिमेंट को हमारे नेता वहां पर ले जाएंगे और सब लोग मिलकर इस लड़ाई को अपनी मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे। काम करो साथियों, एक प्रक्रिया का पालन हम लोग करेंगे। एक एक करके ये डेडिकेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं जानता हूँ बिहार में कोहराम मचा हुआ है अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के तमाम शीर्ष नेतागण SIR की धांधली, फर्जीवाड़े पे है, इसका ध्यान रखें और तब सवाल पूछें। सवाल ये है कि हॉस्पिटल में ये कह रहे हैं जब मार्च, अप्रैल और मई में किसान खाली रहते हैं तो मर्डर होता है। यहाँ एडीजी कर रहे हैं। देखिए एक बात को सुनिए। आप इस पर हम लोग तुरंत करेंगे। नहीं, अब पूछ लिए हैं तो थोड़ा, यानी बिहार पुलिस जो है कहेगी कि ठंडा आ रहा है, गर्मी आ रहा है, बारिश हो रहा है, तो अपने से पल्ला झाड़ लेगी कि भाई बारिश हो रहा है इसलिए अपराध जो बढ़ रहा है। तो आप छुट्टी ले लीजिए, छुट्टी ले ले बिहार पुलिस के लोग। जब मरना ही है, यानी आप खुद कह रहे कि मरने का समय आ गया तो बारिश आएगा, तो पहले ही सचेत करवा देते, लोग बिहार छोड़ करके भाग जाते बारिश में कि बिहार पुलिस मेरी रक्षा नहीं करेगी, हम पहले ही बाहर चले जाए। आज 12 बजे तक 5 हत्याएं हो गई हैं। पटना के पारस हॉस्पिटल में, दानापुर में, सासाराम में, खगड़िया में, मधेपुरा में 5 हत्याएं आज 12 बजे तक हो गई हैं। तो हम पहले कह रहे हैं ना, क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है पूरा लॉ एंड ऑर्डर का। SIR से संबंधित सवाल आग्रह करूंगा। इन्होंने कह दिया लॉ एंड ऑर्डर पे जो बोलना था नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट कर दिया। आप एक मिनट, यानी आप लोगों को किसके लिए फ्री किया है? SIR में वोटर देने का अधिकार छीना जा रहा है, इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब वोटर ही नहीं रहेगा, यानी देश का नागरिक नहीं रहेगा, तो उसको क्या लाभ मिलेगा? पेंशन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, पहली बार। और नकलची सरकार है, नकल करने दीजिए भाई।
लोगों का भला तो हो रहा है ना तेजस्वी की आवाज उठाने से। ले जाए सारा श्रेय, उठा करके हम लोग भर देंगे उनके झोली में। क्या मतलब है? बात यह है कि 19 तारीख को महत्वपूर्ण बैठक इंडिया अलायंस के लोगों का कामराज मार्ग में खड़गे जी के आवाज पर होने जा रहा है और हम लोग पूरे विपक्ष के लोग मजबूती के साथ इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की तानाशाही नहीं होने देंगे। उनकी जो दादागिरी है नहीं होने दिया जाएगा। लोकतंत्र को खत्म हम लोग नहीं होने देंगे। जो लोग भी प्रयास कर रहे हैं लोकतंत्र को खत्म करने का, आप समझ जाइए आप कितने दिन पद पे रहिएगा। ज्ञानेश कुमार को आप पहली बार ज्ञानेश गुप्ता को 5 साल वो अमित शाह के साथ रहे हैं, 370 मामले में भी रहे हैं, तो क्या जो नया नियम लगा कर उनकी नियुक्ति हुई थी उसी का वो कर्ज चुका है अमित शाह को? ही इज एक्टिंग कि भैया ही इज अ पेट, यही ना। हो सकता है कि पहले भी उनसे फायदा मिला होगा तो उसने कर्ज, और हो सकता है आगे रिटायरमेंट के बाद भी। बहुत लोग तो बन ही ना जाता है गवर्नर ववर्नर, एमपी राज्यसभा तो बहुत लोग हैं, तो हो सकता है कि पोस्ट रिटायरमेंट कुछ दे देंगे। जब दावा आपत्ति का समय है तो आप क्यों इतना परेशान है कि आपके बीएलओ फिट में नहीं है? आपके बीएलए हैं, बीएलए जो है आपके। अच्छा, जिनके जो भी बीएलए वो लोग क्या कर रहे थे अभी? अरे नहीं, वो गाइडलाइन में चुनाव है कि गाइडलाइन में है क्या? बीएलए सहयोग के लिए है, आप कैसे उसको जस्टिफाई कर दीजिएगा कि आप कर रहे हैं? प्रूफ है ना, एविडेंस। वो नहीं देखे आप वीडियो? अरे आप वीडियो नहीं देखे हैं? एक हाँ पूछिए। अरे बोलो ना भाई, पूछो अच्छे से। आरोपित नहीं कर रहा है, हमको जिनको आरोपित करना है कर चुके हैं नेता। क्या पूछिए ना भाई। बिल्कुल है, आप बिल्कुल है। जानकारी मिली कि अभी तक कितने ऐसे लोग हैं जिनके फॉर्म नहीं भरे गए, जो नाम काटे जाने की आशंका है। कितना पार्टी के लोग जो है हर जगह हम लोगों ने सचेत किया हुआ है कि किसी भी लोगों का नाम ना कटे। उसके लिए चाहे विधायक हो, हमारे दल के कार्यकर्ता हो, केवल बीएलओ नहीं, सब लोगों को लगाया गया है। लेकिन यही कंप्लेन आ रहा है कि उनको एक फॉर्म 2 फॉर्म के बजाय 1 फॉर्म दिया जा रहा है और बहुत सारे जो फॉर्म्स हैं वो फर्जी तरीके से जो है भरे जा रहे हैं। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया ऑनलाइन सुन तो लो ना भाई जवाब। इफ यू डोंट हैव पेशेंट, आप सुनना ही नहीं। हाँ, हमको सूचना है, हमको सूचना है। आप लोग का जैसे सूत्र है वैसे मेरा भी सूत्र है। हाँ वो है, हर जगह हमारे दिल्ली में लोग बैठे हैं ना, वहाँ से। नहीं, आप तो बहुत, इन्होंने क्या अभी बोला कि ऑनलाइन भी ये भर रही थी, लेकिन पहले से ही भरा हुआ है बिना साइन किए हुए। मतलब आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनते नहीं है क्या? सुना कीजिए। शुक्रिया साथियों, शुक्रिया बहुत बहुत।